अगर आप एक दुकानदार हैं या किसी भी तरह का बिज़नेस करते हैं और परेशान हैं कि ऑनलाइन बिज़नेस से कंपटीशन हम कैसे करें, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। तो हम इसमें डिटेल में जानेंगे। ओके, तो यहाँ हम थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि ऑनलाइन बिज़नेस कैसे आगे बढ़ रहा है और हम पीछे क्यों छूट जा रहे हैं, और बहुत डिटेल में थोड़ा सा हम जानते हैं। लेकिन कोशिश करूँगा मैं सिर्फ चीज़ों को टच करने की, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा चीज़ें डिटेल में जानेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सबसे पहली बात है वाई, कि ऑनलाइन बिज़नेस एकदम से क्यों ओवरकम कर गया है। आप सोचिए ज़रा एक बात को, दुकानें तो पहले आप ही की थी, बिज़नेस तो पहले आप ही के थे, ऑनलाइन तो अभी कुछ सालों से आया है। तो ऐसा क्या हो गया कि आपके कस्टमर्स, वो आप ही के कस्टमर्स थे या हैं, लेकिन वो शिफ्ट हो गए हैं, मूव हो गए हैं ऑनलाइन की तरफ। तो ऐसा क्या है? कुछ वजह होगी, शायद कुछ गलती रही हमसे, जिस वजह से वो मूव कर गए हैं ऑनलाइन की तरफ। तो सबसे पहली बात, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, उन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। पहला, हाई मार्जिन। ऑफलाइन बिजनेस में, दुकानों में, जो मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेजॉरिटी की जो दुकानदार हैं वो बहुत हाई चार्ज करते हैं, वो अच्छा खासा मार्जिन कस्टमर से लेते हैं। दूसरा है, बहुत सारे लोगों का इंटेंशन ही ठीक नहीं होता, वो कोशिश करते हैं कि मैं गंजे को कंगा बेच दूं। मैं कहता हूँ गंजे को कंगा बेचने की ज़रूरत ही क्या है? आप कंगे से महंगा उसको तेल बेचिए ना, जिसके सर पे उसके बाल आ जाएं। अच्छी सी कैप बेचिए उसको, जो उसके सर पे अच्छी लगे। चश्मा बेचिए उसको। तो किसी को बेवकूफ़ बनाने जैसी इंटेंशन रखते जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आप एक बार तो कस्टमर को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लंबे टाइम में ये प्रॉब्लमेटिक है। तो इंटेंशन का सही होना बड़ा ज़रूरी है, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है ऑफलाइन बिजनेस में। अच्छा, एक और बात है जो ऑनलाइन को ज़्यादा एडवांटेज दिला देती है, जो वैरायटी है ऑनलाइन में बहुत होती है, ऑफलाइन में वैरायटी उतनी नहीं हो पाती, लो वैरायटी। अच्छा, रिटर्न, ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे हर कस्टमर, जो ऑफलाइन कस्टमर है, वो परेशान है। हमारा खुद का एक्सपीरियंस ये रहता है कि अगर हम कोई परचेज़ करके आते हैं किसी के यहाँ से सामान, और अगर हम वो सामान वापस करने के लिए चले जाएँ, तो जो बिहेवियर होता है उस सेलर का, वो इतना डिफरेंट होता है। जब हम पहली बार ले जाते हैं, इतना प्लीजिंग तरीके से, इतना प्यार से बात करता है वो, लेकिन जब हम रिटर्न करने जाते हैं तो ऐसा लगता है शायद हमने कोई गुनाह कर दिया हो। तो रिटर्न पॉलिसीज़ बहुत डिस्टर्ब होती है। मैं समझता हूँ ऑनलाइन जैसी नहीं हो सकती, लेकिन उनको बेटर बनाया जा सकता है। बिहेवियर, कई बार ये प्रॉब्लम आपने सुनी भी होगी कि बिहेवियर जो है उस शॉपकीपर का या उस दुकानदार का अच्छा नहीं है, इस वजह से भी लोग उसके पास जाते हुए थोड़ा सा बचते हैं। तो अगर जैसे ही उन्हें एक सही अल्टरनेटिव मिलता है तो वो वहाँ स्विच कर जाते हैं। एक्सेसिबिलिटी, ऑफलाइन दुकानें बहुत बार एक्सेसिबल भी नहीं होती है, कि किसी लोकेशंस में, ऐसी जगह पे लोकेशंस पे दुकानें होती हैं जहाँ पे पहुँचना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये वो रीजंस हैं जिन वजह से ऑफलाइन दुकानें थोड़ा पिछड़ रही हैं। अब हम कर क्या सकते हैं? अब हम कोई नया चमत्कार तो नहीं कर सकते, लेकिन छोटे छोटे चेंजेस हम कर सकते हैं। तो क्या क्या चेंज कर सकते हैं? सबसे पहला है चेंज आवर माइंडसेट। सबसे पहले तो अपना दिमाग, माइंडसेट बिल्कुल चेंज करना होगा। चेंज इन टर्म्स ऑफ, जैसे अभी बात करी कि इंटेंशन ठीक रखना होगा, बिहेवियर ठीक रखना होगा। कोई कस्टमर हमारे पास आता है, हम उस कस्टमर को इंगेज कैसे करें, अगली बार उसको कैसे बुला के लेके आएँ। आपने देखा होगा ऑनलाइन में बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं, कूपन्स चलाते हैं वो लोग, बहुत सारे ऑफर्स वो लोग चलाते हैं कि आप कस्टमर को कनेक्ट करें। या आप देखते होंगे कुछ जो ऑफलाइन वेंचर्स हैं कुछ बड़े बड़े, जैसे विशाल मेगा मार्ट हो गया, या रिलायंस डिजिटल हो गया, या रिलायंस ट्रेंड हो गया, firstTry.com, बहुत सारे ऐसे बिज़नेस हैं जो अपने कस्टमर को वापस से रीटारगेटिंग करके कूपन्स के थ्रू या मैसेजेस के थ्रू वापस से बुलाते रहते हैं। तो कुछ ऐसा भी अपने कस्टमर को कनेक्ट रखना पड़ेगा। अपडेट योर वैरायटी विद ई प्लेटफॉर्म्स, ये बहुत ही काम की चीज़ है। ई प्लेटफॉर्म्स से मतलब क्या है? देखो, मैं मानता हूँ हर कोई दुकानदार वेबसाइट नहीं बना सकता। वेबसाइट बनाना, उसे संभालना अपने आप में एक काम है। आप कोई काम के चलते इसे कर पाएँ, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे गूगल माई बिज़नेस पेज। गूगल माई बिज़नेस पे अगर आप देखते होंगे, बहुत सारे लोग आपकी लोकेशन ढूंढते हैं कि आपका ऑफिस कहाँ है, आपको फ़ोन करते हैं, आपको पहुँच जाते हैं। वहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स भी आप अपडेट कर सकते हैं। वहाँ अपने प्रोडक्ट्स आप डाल दीजिए, कम से कम एक मेजर कैटेगरी, मास्टर कैटेगरी आप डाल दीजिए। सपोज़ आप एक शूज़ के व्यापारी हैं, तो आप मेंशन कर दो कि आपके लेडी शूज़ मिलते हैं, आपके पास जेंट्स शूज़ मिलते हैं, जो किड्स हैं उनके शूज़ मिलते हैं, आपके पास फ्लोटर्स होते हैं, अब मानसून के मौसम में एक डिफरेंट तरह के शूज़ आते हैं, वो आपके पास मिलते हैं, आपके पास स्लीपर्स मिलते हैं।
तो आप वो चीज़ मेंशन करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि लोग आप तक पहुंच जाएंगे। क्षमा चाहूँगा, थोड़ा साउंड का इशू आ रहा है, लेकिन कुछ वजह से मुझे वीडियो बाहर ही बनानी पड़ रही है, थोड़ा सा मैनेज आपको करना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करना, मैं वो बात आपको वापस से इलेबरेट कर दूँगा। 1 सेकंड रुकेगा। नेक्स्ट है रिटर्न पॉलिसी विद ईज़। अपनी रिटर्न पॉलिसीज़ को हमें बहुत ईजी बनाना होगा। ऐसा भी नहीं कि कोई आपको नुकसान पहुंचा दे, लेकिन जितनी भी वो जैसी भी बनी है उसमें थोड़ा सा मोशन इसका ईजी करना पड़ेगा, ताकि कस्टमर रिटर्न करते समय हम रिटर्न के नॉर्म्स बना सकते हैं कि किन बातों पे हम रिटर्न कर सकते हैं प्रोडक्ट, वो मेंशन कर सकते हैं और उनको टाइम दे सकते हैं और अच्छे से बात कर। सबसे बड़ी बात है अच्छे से। कई बार आप कस्टमर को समझा करके भी वापस ना लें तो भी चल सकता है, लेकिन आपको उसे डील सबसे अच्छे से करना पड़ेगा, नहीं तो वो एक बहुत नेगेटिव फीडबैक चला जाता है कस्टमर। नेक्स्ट है रीटारगेटिंग। हम अपने कस्टमर को रीटारगेट कर सकते हैं। देखो, ये मार्केटिंग में भी हम पढ़ते हैं या पढ़ाया जाता है कि आप अगर एक कस्टमर को लेके आ रहे हैं, नए कस्टमर को, और उसके लिए आपने अगर 1 रुपया खर्चा किया है किसी भी तरीके से, चाहे वो किसी तरह का प्रमोशन हो या कुछ भी हो, अगर आपने 1 रुपया खर्च करा है और अगर आप पुराना कस्टमर, जो कस्टमर आपका पहले से ही है, उसको वापस से लेके आ रहे हैं, वो कुछ खरीद रहा है आपसे। देखो, सामान तो दोनों इक्वल पैसे का भी खरीद सकते हैं, तो जो कस्टमर आप पुराना लेके आ रहे हो अपना वापस लौटा करके, तो उसमें आपका जो पैसा लगता है वो लगता है लगभग 25 पैसे। 1/4 आपकी कॉस्टिंग हो जाती है। तो जो आप कस्टमर 1 रुपये में ला रहे थे, वो कस्टमर आपका 25 पैसे में, यानी कि 1/4 में आ जा रहा है। 25% में सीधा काम हो जा रहा है, आपके 75% सेव हो रहे हैं। तो रीटारगेटिंग, बहुत बड़े बड़े बिजनेस लोग इसको ध्यान रखते हैं कि वो रीटारगेटिंग पे फोकस करते हैं। रिलायंस जियो ने भी इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। उन्होंने अपने पुराने कस्टमर को ही वापस से टारगेट करा। एक बार उसने एक कस्टमर बना लिया अपने जियो से, उसके बाद उनको अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए रीटारगेट किया, चाहे वो आजियो हो, है ना, चाहे वो रिलायंस ट्रेंड हो, चाहे रिलायंस ज्वेल्स हो। तो उन्होंने उसको कनेक्ट करके रखा है, डेटाबेस एक बार मेंटेन कर लिया और उस डेटाबेस के साथ उसने उसको वापस से रीटारगेटिंग की है। रीटारगेटिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। प्लीजिंग बिहेवियर हम बात कर चुके हैं। सरप्राइज़ डील, ये बहुत ही काम की चीज़ है। मुझे आप लोग, अगर आप मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे तो मैं आपको एक वीडियो शेयर करना चाहूँगा। यूट्यूब पे तो मैं शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो किसी और की वीडियो है, बट वो बहुत अच्छी वीडियो है, इसलिए मैं आपसे शेयर करूँगा। वो है सरप्राइज़ डील्स के बारे में, कि ऐसी ऐसी डील्स आप क्रिएट कर सकते हैं जो वाकई में कस्टमर को सरप्राइज़ कर दें। कस्टमर आपके पास खिंचा चला आएगा। तो वो वीडियो मैं आपको शेयर करूँगा। विवेक बिंद्रा जी की वीडियो है, वो बहुत ही शानदार वीडियो है। अगर आप चाहें तो देख भी सकते हैं। वो पुजारा टेलीकॉम के ऊपर है, तो अगर आप ढूंढ पाए तो ठीक है, नहीं तो आप मैसेज कर सकते हैं। हाँ, होम डिलीवरी अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल हो, देखो कोरोना काल चल रहा है, लोग घर से बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप होम डिलीवरी उन्हें प्रोवाइड कर सके तो दैट इज़ जस्ट अमेजिंग थिंग। क्योंकि आपको मालूम है लोग बाहर जाना नहीं चाहते हैं और उन्हें चाहिए कि घर में कोई दे दे। वो पहले भी ऑनलाइन भी यही करता है कि घर तक पहुंचा रहा है। तो आप भी एक होम डिलीवरी, आप कहेंगे कि इतने ऑर्डर्स होते नहीं कि हम होम डिलीवरी करें, ठीक है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, पार्ट टाइम बेसिस पे, या तो शुरुआत में आप खुद भी दे सकते हैं। अगर आपको थोड़ा टाइम बाद लगे आपको कि कोई रखना चाहिए, तो आप पार्ट टाइम में किसी को हायर कर सकते हैं और आप होम डिलीवरी भी अपने प्रोडक्ट्स की दे सकते हैं। सबकी नहीं, कुछ पर्टिकुलर की दे सकते हैं। वो आप अपने सेगमेंट बना सकते हैं कि इतने रुपए से, इतनी वैल्यू से ऊपर का ऑर्डर होगा तो मैं होम डिलीवरी दे दूंगा कि नहीं दूंगा। ये दैट इज़ अप टू यू, ये आपकी मर्जी है, आप इसे कैसे करना चाहते हैं। लेकिन ये एक बहुत अच्छा सिस्टम हो सकता है जो आपके काम को ऐड ऑन कर सकता है। और बहुत सारे लोग जो हो सकते हैं, जो स्पेशल बायर्स होते हैं आपके, जो आपके पुराने ग्राहक हैं, अच्छे ग्राहक हैं, है ना, उन कस्टमर्स को भी आप एक स्पेशल तरह का अटेंशन दे सकते हैं, जिससे वो लोग बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ कनेक्ट रहें। क्योंकि एक कस्टमर नहीं होता, उसकी पूरी फैमिली आपकी कस्टमर हो सकती है या होती भी है। तो अगर आप एक कस्टमर को भी फोकस करेंगे और अच्छे से उसे प्लीज़ कर देंगे सही तरीके से, तो पॉसिबिलिटी है कि वो बहुत सारे कस्टमर्स को आपके साथ जोड़ सके। वर्ड ऑफ माउथ से बड़ी कोई बात होती नहीं है। वो वर्ड ऑफ माउथ ने आपके बिज़नेस को इतने सालों से बढ़ाया है, अब वापस से वर्ड ऑफ माउथ की आपको ज़रूरत है। B2B, ठीक है, आप एक चीज़ पे काम कर सकते हैं। जैसे सबके लिए तो ये काम नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते होंगे, बिज़नेस लोग, जो बल्क ऑर्डर या B2B ऑर्डर्स को एंटरटेन करते होंगे। B2B वाले तो बिज़नेस टू बिज़नेस, अगर आपको मालूम ही होगा। तो बहुत सारे ऐसे दुकानदार होंगे जो किसी और जगह बैठे हैं, लेकिन आपके पास कोई पर्टिकुलर तरह का आइटम है, कोई आर्टिकल है, वो उनकी लोकेशन में एक्सेसिबल नहीं है, तो आप उनको वो सामान पहुंचा सकते हैं अपनी लोकेशन से। आप उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं,
किसी भी तरीके से वो आपसे कनेक्ट हो सकता है। उसके लिए हम ई प्लेटफॉर्म्स पे की बात करेंगे फ्यूचर में, तो उससे हम वापस से B2B में भी डील कर सकते हैं। अच्छा, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, सारी वीडियो को समअप करने की बात, वाई यू मस्ट डू इट। आपको ये करने की ज़रूरत क्या है कि मैं ऐसा कुछ करूँ क्या? तो मैं आपको बताऊँ, ऐसा करने की आपको बहुत ज़रूरत है। ऐसा क्यों? आप देख चुके हैं कि पुरानी तरह की दुकानें अब नहीं चलती हैं। अब बहुत सारे कस्टमर्स ऑनलाइन आने लगे हैं और धीरे धीरे ये ट्रेंड सेट हो गया है। कोरोना की वजह से तो लोग जो जा भी सकते थे दुकानों पे, वो भी ऑनलाइन आने लगे हैं। तो अगर आपने अपना बिज़नेस वक्त के रहते नहीं बदला तो आई एम रियली सॉरी, आपको बुरा लगेगा, मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, लेकिन विश्वास मानिए, अगर आपने अपने आप को नहीं बदला तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और आप बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरा इतना बड़ा बिज़नेस है, मेरे कहने से क्या हो रहा है या कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत बड़े बड़े ब्रांड से मैंने कुछ नाम भी मेंशन किए हैं। नोकिया आप जानते होंगे, हम सब जानते हैं नोकिया एक समय जाइंट था, आज वो मार्केट से बाहर है, कोई पूछ भी नहीं रहा उसको। आया भी तो आपको कैसे बताऊँ वो किस किस स्टेप से आया है। कोडैक एक बहुत बड़ी कंपनी थी, बिल्कुल गायब हो गई है क्योंकि उन्होंने वक्त रहते अपने आप को नहीं बदला। सिर्फ ये बात ज़िद की नहीं है कि मैं नहीं बदलूंगा, ये बात सर्वाइवल की है। अगर नहीं बदलेंगे तो रहेंगे ही नहीं, लड़ेंगे ही नहीं। जब रहेंगे ही नहीं तो लड़ेंगे कैसे? तो इम्पॉर्टेंट बात है, ऑनलाइन के दौर में हमें अपने आप को बदलना है। हमें भी ऑनलाइन में धंधा लेके आना है। किस तरीके से लाना है? छोटी छोटी तरीके से लेके आना है। आपको कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए इस पर, तो मैं इसके लिए आपको कंसल्टेंसी दे सकता हूँ, पर मैं अभी सिर्फ हरिद्वार के लोकेशंस में ही काम कर रहा हूँ और बाहर के लोकेशंस को मैं ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत में जो शॉपकीपर्स होते हैं उनसे फिजिकली मिलना भी रहता है और बाहर ट्रैवलिंग अवॉइड करी जा रही है, तो मैं बाहर अवॉइड कर रहा हूँ। और अगर मुझसे कुछ बात गलत हो गई हो तो मैं उसके लिए तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा और उम्मीद लगाता हूँ कि आपको वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप इसे शेयर भी करें। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।